और साड़ी है, सिर पर नहीं, फिर हाथ लगाया, फिर कहीं लगाया, फिर कहीं लगाया। आहार दान देना भी हमें सीखना चाहिए। पुराने लोग चौका लगाते थे तो अपने सिर को सफ़ेद कपड़े से बांध करके रखते थे, और सिर के लिए ढककर के इस तरह से रखते थे कि जिससे बार बार वो सिर, बार बार कपड़े में हाथ लगाना, बार बार कपड़े में हाथ लगाना, कहीं हाथ लगा करके फिर उस वस्तु को छू लेना, ऐसे पदार्थ भी साधु नहीं लेता है। तो सचित और अचित, आप तो कुछ भी खाते हैं, कच्चे पक्के का आपको ज्ञान नहीं, पर व्रती जो होता है उसे अचित पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। प्राशुक पानी जो होता है अनेक रोगों को दूर करता है, अनेक रोगों के लिए क्या करता है, दूर करता है। कई संघों में पपीता को भी गर्म करके लेते हैं, अनार के दाने भी लेते हैं, परंतु हमारे आचार्य उसका निषेध करते हैं। नहीं, जो गर्म करने योग्य है उसे गर्म करना, और जो यंत्र के द्वारा छिन्न भिन्न हो जाता है, केला को गर्म इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि केले का कोई बीज नहीं होता है, वो गांठ से उत्पन्न होता है। किससे होता है? गांठ से। अनार के दाने को गर्म करते हैं तो वो चलित रस हो जाता है, अगर रस को गर्म करते हैं रस भी क्या हो जाता, चलित रस हो जाता। इसलिए सचित्त त्याग प्रथमाधारी जो होता है कि नियम से दिया कि भोजन करना, पर प्राशुक करना। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने मूलाचार में लिखा, कदम कदम चरे कदम चिट्ठे कदमा से कदम सहे कदम भाषिज्य भुज्य एवं पापम न बज्जति। हे स्वामी, हे स्वामी, कदम चरे, कैसे चले, बोलो कैसे, कैसे चले, कैसे बैठे, बोलो कैसे चलें, कैसे बैठें, कैसे खाएं, कैसे सोएं, कैसे बोले, जिससे मुझे पाप का बंध ना हो। कदम चरे कदम चिट्ठे कदमा से कदम सहे कदम भाषिज्य भुज्य एवं पापम ना वज्जति। हे स्वामी, मैं कैसे चलूं, कैसे बोलूं, कैसे खाऊं, कैसे बैठूं, कैसे शयन करूं, जिससे मेरी आत्मा को पाप का बंध ना हो। आचार्य कुंद कुंद स्वामी द्वितीय गाथा में उसके साथ ही उत्तर देते हैं, उसके साथ ही उत्तर देते हैं, और उत्तर में जदम चरे जदम चिट्ठे, बोलो जदम चरे जदम चिट्ठे जद मासे जदम सहे जदम बुज्जिज्य भाषिज्य एवं पापम न बज्जति। क्या ध्यान रख के चलना, कदम चरे कदम चिट्ठे, बोलो कदम चरे कदम चिट्ठे कदमासे कदम सहे कदम भाषिज्य बुज्जिज्य एवं न पापम बज्जति। जदम चरे जदम चिट्ठे जदमासे जदम सहे जदम बुज्जिज्य भूषिज्य एवं पापम न बज्जति। यत्नाचार पूर्वक चलना, यत्नाचार पूर्वक बैठना, यत्नाचार पूर्वक सोना, यत्नाचार पूर्वक खाना, यत्नाचार पूर्वक बोलना, जिससे तुम्हें कभी भी पाप का बंध नहीं होगा। हमको तो चलता है, बोलो हमको तो, पंडित साहब हमको तो चलता है। भैया ऐसा मत कहो हमको तो चलता है, रात में भी चलता है। श्रावक धर्म का पालन करो, विवेक से भोजन करो। उत्तम त्याग पर पंडित जी का प्रवचन 100 टंच है, बोलो बोलो भैया जोर से बोलो, हाथ उठाओ ना। उत्तम त्याग पर पंडित जी का प्रवचन 100 टंच है, बोलो उत्तम त्याग पर पंडित जी का प्रवचन 100 टंच है। ऑफिस में आलू की टिकिया आई तो बोल पड़े ये तो लंच है। उत्तम त्याग पर, बोलो ना, उत्तम त्याग पर पंडित जी का प्रवचन 100 टंच है। और ऑफिस में आलू की टिकिया आई तो पंडित जी बोल पड़े ये तो लंच है। किसने मना किया? इसलिए पंडित सिर्फ शब्दों से, पंडित जीव से बोलता है, और दिगंबर महामुनिराज जीवन से बोलता है। पंडित सिर्फ
पंडित सिर्फ जीव से बोलता है और दिगंबर साधु जीवन से बोलता है। बोलने में सिर्फ 3 अंगुल की जीभ हिलती है। बोलो, बोलने में सिर्फ, बोलो राकेश भैया, बोलने में सिर्फ 3 अंगुल की जीभ हिलती है और करने में 3.5 हाथ का पूरा शरीर हिल जाता। तुम कह के मत बताओ, तुम करके बताओ। कहने वालों को मेरा प्रणाम नहीं है। बोलो, कहने वालों को मेरा, नमो सिद्धाड़म, कहने वालों को मेरा, बोलो, कहने वालों को मेरा प्रणाम नहीं है। बोलो, पारसोला की रानी चिल्लाओ मत, देखो बाजू वालों को पर्याय बिगड़ जाएगी। हमें जोयू, बोलो हमें जोयू है ना, बोलो है ना। कहने वालों को मेरा प्रणाम नहीं है। बोलो, कोने कोने से आवाज आए, कहने वालों को मेरा प्रणाम नहीं है, करने वालों को मेरा। कहने वालों को नहीं प्रणाम करना, कहने वालों को मेरा प्रणाम नहीं है, करने वालों को मेरा प्रणाम है। कहने को तो ये भी कहता है उपवास करना चाहिए, पर करे तब तो, पर हम कहते नहीं है, हम करते हैं। रविवार को नमक नहीं खाना चाहिए। ये आचार्यों की भाषा नहीं है, पंडितों की भाषा है। आचार्य ये कहते नमक खाना ही नहीं चाहिए। क्या संडे क्या मंडे। जिसने ताली बजा करके उद्घाटन किया वो श्रीफल चढ़ा के नमक का त्याग करे। यदि किसी बात में आनंद आया है, अच्छी लगी है, परफेक्ट बात है, 100 टन बात है, तो उसे जीवन में अपनाना, उसे जीवन में अपनाना चाहिए। किसको तालियां बजाई? दूसरे को। कहने वालों को प्रणाम नहीं है। बोलो ना, कहने वालों को प्रणाम नहीं है। सुखदेव भैया क्यों दुखी बैठे हो? बोलो ना, ये नाम ही सुखदेव पर दुखी बैठे हुए हैं। कहने वालों को मेरा प्रणाम नहीं है। महावीर भैया, कहने वालों को मेरा प्रणाम नहीं है, करने वालों को मेरा, करने वालों को मेरा प्रणाम है। और करने वालों को प्रणाम करोगे तो कर्म की निर्जरा होगी, और कहने वालों को प्रणाम करोगे तो कर्म का बंद होगा। क्या करना है? निर्जरा की बंद। करने वालों को मेरा भी प्रणाम हो। बोलो ना, करने वालों को करो ना अच्छे से, करने वालों को मेरा भी प्रणाम हो, कहने वालों को नहीं। कहने वालों को प्रणाम नहीं होता है, करने वालों को। और करने वाले कम। बोलो, करने वाले कम और कहने वाले, कहने वाले, कहने वाले ज्यादा हैं। कहने वालों को कोई प्रणाम तो ठीक है, जय जिनेंद्र करना भी स्वीकार नहीं करते। जय जिनेंद्र कराने की जिनके अंदर पात्रता नहीं है, उसे कोई इच्छामी क्या करेगा? और जिसके अंदर इच्छामी कराने की योग्यता नहीं है, उन्हें कोई नमोस्तु क्या करेगा? क्योंकि नमोस्तु कहने वालों को नहीं, नमोस्तु करने वालों को किया जाता है। नमोस्तु करने वालों के लिए, जो अंदर से भी तपता है और बाहर से भी तपता है ना, उसके लिए नमोस्तु किया जाता। तो इस सचित्त त्याग प्रतिमा के धारी कम से कम प्रतिमाधारी ना बन सके तो कम से कम अपने जीवन में अवक्ष का, होटल का, आलू का, समाज के साधु ना बन सके तो कम से कम घर के साधु तो बनो, घर के साधु तो बनो। और ये मान के चलना कि आदमी सिर्फ आप आलू खाने का त्याग मत करो। क्या? आलू खाने का त्याग मत करो। आप तो सिर्फ आज इतना नियम ले लो, पंकज भैया आज इतना नियम ले लो, हम कभी भी बाजार से आलू खरीद के नहीं लाएंगे। आप आलू खाने का त्याग मत करो। आप तो ये नियम ले लो कि हम बाजार से कभी भी आलू खरीद करके नहीं लाएंगे। और महिलाओं को मैं आलू का त्याग नहीं करा रहा हूं, मैं तो एक बिल्कुल हल्की फुल्की नन्ही छोटी सी बात, 2-3 लोग समझ गए। कुछ ना 2-4 आतंकवादी बैठे हुए हैं,
ये पी प्लानिंग से आए हैं तो हमारे पास भी सर्जिकल स्टाइल है। भैया आप इतना नियम ले लो कि हम आज के बाद कभी भी बाजार से कभी भी आलू नहीं लाएंगे, और हमारी माता बहनें इतना सा नियम ले ले हम कभी भी आलू की सब्जी बनाएंगे नहीं, और बच्चे नियम ले लें कि हम खाएंगे खेल भजिया। इतने छोटे छोटे से नियम लो, कोई ज्यादा बहुत बड़ा नियम नहीं है। हम आलू कभी लाएंगे नहीं और हम बनाएंगे नहीं, फिर हम तुम्हें कभी आलू का त्याग दिलाएंगे दिलाएंगे नहीं। जो हमसे शक्य हो हमें उस नियम को पालन करना चाहिए। इसी भावना के साथ, अभी प्रवचन खत्म नहीं हो रहा है, अभी तो शुरू हुआ है। अभी तो चूंकि मेरी बोलने की कैपेसिटी बहुत है, मैं 6 घंटे भी स्पीच दे सकता हूं, लेकिन आप लोगों की सुनने की कैपेसिटी खत्म हो रही है। आपसे अब झिल नहीं रहा है। एक जना तो घड़ी दिखा रहा है, बोले महाराज जी बहुत हो गया है, थोड़ी सी आत्मा को शांति मिले। दया अनुकंपा से आज की देशना से मैं विश्रांति लेता हूँ। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जलो शांतिनाथ भगवान की। धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य समंत्रभद्र स्वामी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार नाम के इस महान ग्रंथ में श्रावक की 11 प्रतिमाओं के अंतर्गत सचित्त त्याग प्रतिमा के विषय में एक बहुत अच्छा विशेषण दिया था, सचित्त विरतो दया मूर्ति। श्रावक के लिए उस सचित्त त्याग प्रतिमा का धारी जो श्रावक है, उस श्रावक के लिए दया मूर्ति कहा गया है। हम स्वयं के उदर के शांति के लिए किसी के जीवन को शांत ना करें। श्रोतागण ध्यान दें, हम स्वयं के उदर की शांति के लिए, स्वयं के पेट के शांति के लिए हम दूसरे के जीवन को शांत ना करें। दूसरे के जीवन का मतलब होता है कि हम स्वयं के भोजन के लिए दूसरे जीवों के जीवन का पिंड ना बनाएं, उसे अपने भोजन का गिरास ना बनाएं, उसे हम अपने स्वयं के शांति के लिए दूसरों के जीवन में अशांति उत्पन्न ना करें। प्रत्येक जीव को अपना जीवन प्यारा होता है। बोलो, प्रत्येक जीव को अपना जीवन प्यारा होता है। कोई भी मरना नहीं चाहता है, प्रत्येक जीव जीना चाहता है। आप देखते हैं कि छुई मुई का जो पौधा होता है, अगर उसमें आप हाथ लगाते हैं तो वह भय के कारण से सिकुड़ जाता है। लज्जावंती जो वृक्ष आता है, पौधा आता है, वो आपको देख करके सहमा जाता है। चींटियों को हम छेड़ते हैं तो वो इधर उधर भागते हैं। चींटियां जहां पर होती हैं वहां पर अगर आप कपूर डालते हैं तो वे चींटियां अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए यत्र तत्र वो भागने लगती हैं, क्योंकि वो मरना नहीं चाहते हैं, वो जीना चाहते हैं। कर्म सिद्धांत की एक विशेष विशेषता है। बोलो, कर्म सिद्धांत की एक विशेष विशेषता है, त्र्यंच गति के लिए अशुभ कहा गया है। किसके लिए? त्र्यंच गति के लिए। गौमठसार जीव कांड में सिद्धांत चक्रवर्ती नेमी चंद्र स्वामी ने कर्म प्रगतियों के अंदर त्र्यंच गति को अशुभ कहा है। पंडित साहब, त्र्यंच गति को अशुभ कहा है और त्र्यंच आयु को शुभ कहा है। क्या? बोलो, त्र्यंच गति को अशुभ कहा है और त्र्यंच आयु के लिए
शुभ कहा गया है, तो उनसे पूछा गया ऐसा व्याख्यान क्यों किया गया है? त्र्यंच गति के लिए अशुभ कहा गया है और त्र्यंच आयु के लिए शुभ बतलाया गया है। तो आचार्य महाराज ने उसकी व्याख्या करते हुए उन आचार्य महाराज ने दिया कि त्र्यंच गति में कोई जाना नहीं चाहता है। क्या? त्र्यंच गति में कोई जाना नहीं चाहता है। क्या गधा बनना चाहते हो? क्या हाथी बनना चाहते हो? हाँ बोलो या ना बोलो। बकरी बनना चाहते हो? हाथी बनना चाहते हो? शुअर बनना चाहते हो? मोर बनना चाहते हो? कोयल, चिड़िया, कबूतर, तीतर, मक्खी, मच्छर, खटमल? नहीं, कुछ कोई भी राजी नहीं है, कोई भी तैयार नहीं है। हाँ ना कुछ तो बोलो। गधी, डोबा डोबी? नहीं, कोई बिल्कुल भी इच्छा नहीं है किसी की भी। घोड़ी नहीं, कबूतरी कुछ नहीं, बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। नहीं बताओ, बिल्कुल सब कोई भी इच्छा नहीं है इनकी बनने की। एक आध में तो कोई हाँ भरो, ऊँटनी, हथनी, हिरणी? नहीं, कुछ भी नहीं। देखिए, कोई भी ना ही हाथी बनना चाहते ना वो हथनी बनना चाहते हैं। त्र्यंच गति में कोई भी जाना नहीं चाहता है। बोलो त्र्यंच गति में कोई, बोलो त्र्यंच गति में कोई जाना नहीं चाहता है। त्र्यंच गति में कोई, त्र्यंच गति में कोई जाना नहीं चाहता है। अगर वहां पहुंच गया है तो मरना नहीं चाहता है। गधा से पूछो मरना है क्या? नहीं। कुत्ते से पूछो मरना है क्या? नहीं। कोई भी जीव वहां पर मरना नहीं चाहता है। दृष्टांत देखो ऐसा होता है, दृष्टांत ऐसा होता है कि स्वर्ग में किसी देव ने देखा कि देखो ये सुअर कितना बेचारा दुखी है, इधर देखो सुअर कितना दुखी है। तो उसने एक को भेजा कि जाओ उस सुअर के लिए स्वर्ग लेकर के आओ। क्या? उस सुअर के लिए स्वर्ग लेकर के आओ। तो एक देव गया, बोले भैया आप बहुत दुखी हैं। बोले हाँ मैं दुखी हूं। तो बोले आपको स्वर्ग चलना है? बोले हाँ। स्वर्ग में क्या है? बोले स्वर्ग में सोने के भवन बने हुए हैं,